वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर। क्लास 10th मैथ्स का अध्याय नंबर 5 चल रहा था, समांतर श्रेणियां। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो के अंदर उसके आगे के क्वेश्चन। यहाँ अपना जो प्रश्नावली चल रही थी अपनी 5.2, उसका 11वां क्वेश्चन क्या है। देखो 11वां क्वेश्चन के अंदर अपने को एक एपी दे रखी है और अपने को बताना है कि एपी का जो कौन सा ऐसा पद होगा जो 54 से 132 अधिक होगा, यानी 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये हमें बताना था। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे हम इसका ए और डी निकालते हैं। देखो एपी का ए क्या हो जाएगा, एपी का ए एपी का ए क्या है अपना 3 है, और डी कितना निकल जाएगा इसका 15 में से 3 गए पीछे रहे 12, 15 में से 3 गए पीछे रहे 12। अब देखो अपने को पद पता नहीं है कौन सा पद है, तो हम उसको एनवा पद ले रहे हैं। तो माना जो एनवा पद है वो एपी के 54वें पद से 132 अधिक है। एनवा पद एपी के 54वें पद से 132 अधिक है, बस यही बताना है। अब हमें यहाँ पे एन का मान निकालना है। देखो तो देखो ए एन बराबर, सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा 54 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 53 डी प्लस 132, प्लस में 132 लिख सकते हैं। अब देखो ए का मान कितना है अपना 3 है, प्लस 53 गुणा डी का मान कितना है, डी का मान 12 है, प्लस में 132। अब 3 और 132 तो हो गए अपने 135, कितने हो गए 135 हो गए। अब 53 और 12 का अपना जो गुणा होता है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा अपना 12 36, हासिल गई 3 और 12 पंजे 60 और 3 63, यानी कि 737 आ जाएगा। और जब 737 ये पूरा अपना एन के बराबर है ना। अब 737 के अंदर हम क्या करेंगे, 737 के अंदर अपने 135 जोड़ देंगे तो अपना आ जाएगा 771। क्या आ जाएगा 771 आ जाएगा। ये आया ए एन का मान, ए एन का मान आया है। हमें एन का मान निकालना था, तो जब हमें ए एन का मान पता हो, ए पता हो और डी पता हो, तो क्या हम एन का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखो करें, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ए एन का मान कितना निकला 171, ए का मान कितना निकल जाएगा, आपने ए का मान दिया है 3 प्लस एन माइनस 1 और गुणा में क्या है 12 है, क्या है 12 है। अब जो ये 3 है प्लस में है और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, माइनस के 3 बराबर में अपना क्या आ जाएगा एन माइनस 1 और गुणा में 12। अब देखो यहाँ पे 173 में से अपना 3 घटाते हैं, 173 में से क्या घटाना है 3 घटाना है, तो पीछे क्या रहेगा, पीछे रहेगा 768, 768 रहेगा। बराबर में क्या आ गया, बराबर में है एन माइनस 1 गुणा में 12। ये क्या करेंगे, अब जो 12 उधर गुणा में था इधर आके क्या चला जाएगा भाग में, बराबर में एन माइनस 1, बराबर में अपना क्या रहा एन माइनस 1 रहा। अब देखो 12 से ये कट गए, 12 में 76 के अंदर 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। पीछे कितने रहे, पीछे रहे 4 हो गए, यानी 4 जब 8 से 7 में लिखे तो हो गए 48 और 8 चौक 48 होता। तो n का मान क्या आएगा, n का मान आ जाएगा अपना 65। क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, यानी कि जो माइनस का 1 था राइट लेफ्ट हैंड साइड आके जुड़ जाएगा, ये अपना हो गया n का मान 65। यही तो अपने को निकालना था, यानी कि इस एपी का 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। नोट करो।
अब देखो आगे, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन हमें कहना चाहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर बराबर है। क्या है? सार्वअंतर बराबर है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर बताना है। यानी कि जैसे यहां पे अपने को दो एपी दे रखी है, अब उसको ले रहे हैं। पहली एपी का सार्वअंतर क्या है अपना? D1 है, बराबर किसके है? दूसरी एपी का सार्वअंतर D2। अब D1 और D2 दोनों बराबर है, इन दोनों को मैं ओनली D ले सकता हूं ना? क्या ले सकता हूं? D ले सकता हूं, ले लिया D। अब क्या कह रहा है? ये तो अपना हो गया कथन, यही पता। आगे का कथन कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर, तो मैं पहली एपी का जो 100वां पद है उसको A100 लिख रहा हूं, और दूसरी एपी का जो पद है उसको कैपिटल A100 लिख रहा हूं। ठीक है, और बराबर दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर 100 है। कितना है? 100 है। तो देखो A100 को क्या लिख सकता हूं मैं? A को लिख सकता हूं A प्लस 99D यानी 99D माइनस कोष्टक के अंदर A100 का, कैपिटल A100 का, तो हो जाएगा कैपिटल A प्लस 99D बराबर 100। अब जैसे ही कोष्टक खुलेगा तो A प्लस 99D माइनस का A और माइनस के 99D हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस का माइनस से गुणा के माइनस आ जाएगा और बराबर में 100 आ जाएगा। अब 99D से 99D कट गए, पीछे क्या रहा? पीछे रहा A माइनस कैपिटल A बराबर में 100। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखो आगे, ये हुआ अपने यहां तक का काम। आगे कह रहा है कि अपने को 1000वें पदों का अंतर बताना है। 1000वें पदों का अंतर यानी कि A1000 माइनस कैपिटल A1000, A1000 माइनस कैपिटल A1000 बताना है। तो देखो A1000 को क्या लिख सकता हूं? A प्लस 999D, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, ये हो गया अपना। अब देखो 999D से 999D कट जाएगा, तो यहां अपना मान आ गया A माइनस कैपिटल A। अब देखो 1000 माइनस यानी 1000 और कैपिटल A1000 बराबर क्या आया? दोनों का मान आया स्मॉल a माइनस कैपिटल A। अब देखो समीकरण 1 से स्मॉल a और माइनस a का मान कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ गया? A1000 माइनस कैपिटल A1000 बराबर में 100। यही तो अपने को निकालना था, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना आया? तो एपी के 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा अपना? 100 आएगा। बस सिंपल वे में नोट करो। अब देखो आगे, आगे का कहा गया है क्वेश्चन हमें 13वां बता रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो रही है। यानी अपने 3 अंकों की संख्या पहले तो कहां से शुरू हो रही है? 3 अंकों की संख्या अपने 100 से 999 तक है। 100 से 999 तक है। अब देखो हमें 3 अंकों वाली वे संख्याएं लेनी है जो 7 से विभाजित हो। तो सबसे पहले कौन सी विभाजित 7 से हो रही है? तो 15 7 105 होता है। 15 7 105 होता है, ये कट गया।
फिर 112 आ जाएगा, फिर अपना 119 आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा अपना, लास्ट में आ जाएगी अपनी 994। क्या आ जाएगा, 994। अब कैसे आया 994, देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 7 का भाग दे दो, किसका भाग दे दो, 7 का। कितनी बार गया, एक बार, पीछे कितने रहे, 2, आगे 9। अब कितनी बार चला गया, 4 बार, 728, पीछे रहा 1, आ गया 9। अब चला गया 2 बार, पीछे कितना रहा, 5, यानी अपना शेष फल है वो 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और जब 999 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 994 आ जाएगा अपना। और यही 994 है जिसके अंदर 7 का भाग 142 बार पूरा पूरा जाएगा। ये ले लिया अपन ने, यहाँ पे ले लिया। अब देखो अपनी एपी मिल गई अपने को, क्या मिल गई, अपनी एपी मिल गई, क्योंकि सब में 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब सबके बीच का अंतर भी 7 ही होगा, सारा अंतर बराबर है, इसका मतलब ये अपनी एपी है। अब देखो यहाँ पे ए का मान क्या है, ए का मान है 105, डी का मान कितना है, डी का मान है 7, डी का मान कितना है, 7 है। और ए एन का मान कितना है, यानी अंतिम पद 994। अपने को पूछा था कि कितनी संख्या है, यानी कि जितने अपने एपी के इस एपी में अंदर जितने अपने पद होंगे उतनी वही संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी, यानी अपने को n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना। तो फॉर्मूला ले लो, a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। ए एन का मान 994, ए का मान 105, n माइनस 1, और d का मान 7। d का मान कितना आ रहा है अपना, d का मान आ रहा है अपने 7। अब देखो ये जो 5 प्लस में है, 5 कहाँ है, यहाँ पे प्लस में, हाँ ये हुआ ना मजे वाली बात। अब इसको क्या करेंगे हम, राइट से लेफ्ट ले लेंगे। इधर क्या रह जाएगा अपना n-1 और गुणा में 7 रह जाएगा। अब देखो अब 994 में से 105 घटाना है, 994 में से 105 घटाना है, तो पीछे कितना रह जाएगा, पीछे रह जाएगा अपना 94 में से 5 गया तो रह गया अपना 89, और 900 में से 100 गए तो पीछे रहे 800, यानी कि 889 रह गया पीछे, बराबर में अपना n-1 गुणा में 7। यहां ध्यान दो, जो 7 या गुणा में है वो बराबर के उधर जाके भाग में चले जाएंगे, तो n-1 बराबर में 890 बटा में 7, कितनी बार चला जाएगा, 8 के अंदर गया एक बार, 8 के अंदर क्या गया, एक बार गया, पीछे 1 की वजह से 18 हो गया, 18 के अंदर चला गया 2 बार, अब पीछे रह गए 4, और 4 9 के साथ मिलकर 49 हो गई, और 7 7 49, 127 बार चला गया आपने। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 127 प्लस का 1, क्योंकि ये माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया, तो n का मान आ गया 128। n का क्या मान आया आपने, 128 आया, यानी टोटल 128 संख्या है, 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से विभाजित हो रही हैं। नोट करो। अब देखो नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 10 से लगाकर 250 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 का गुणज है, कितने 4 का गुणज है, यानी 4 जिसके अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है।
तो देखो रेंज क्या दे रखी है अपने को, रेंज दे रखी है 2 से 200 सॉरी 100 10 से 250, 10 से 250। अब देखो 10 के अंदर तो 4 का भाग जाता नहीं है, 11 के अंदर जाता नहीं है, तो शुरुआत हो रही है अपनी 12 से। कहां से? 12 से। 12 के बाद क्या आ जाएगा? 16 के बाद 20 के बाद 24, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा 248 आ जाएगा। ये बन गई अपनी एपी। क्या बन गई अपनी? एपी बन गई। इसके अंदर ए का मान क्या है? 12 है। डी का मान क्या है? 4 है। ए एन का मान क्या है? 248 है। तो अपने को क्या निकालना है? एन निकालना है। पुट करो इन द फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी बराबर होता है अपना ए एन। ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 4 बराबर में ए एन का मान 248। 12 जो इधर प्लस में है उधर जाके 248 के माइनस में चला जाएगा, तो n माइनस 1 गुणा में 4 बराबर 248, माइनस में 12 हो जाएगा। आप देखो 48 में से 12 गए, यानी कि 248 में से 12 गए तो पीछे रहे 236। आप देखो यहां आ जाएगा n माइनस 1 बराबर 236 बटा में 4, यानी जो ये 4 यहाँ गुणा में थे लेफ्ट टू राइट जाके बटा में चले गए। अब देखो इसके अंदर भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार चला गया। 23 में से 20 गए, पीछे रहे 3, और 3 6 के साथ मिलके 36 हो गए, और 9 बार चला गया, क्योंकि 9 चौक 36 होता है। तो n बराबर क्या आ गया? 59 प्लस 1, यानी कि n बराबर आ गया 60। यानी 10 से लगाकर 250 तक 4 के 60 गुणज होंगे। कितने गुणज होंगे? 60 गुणज होंगे। करो नोट। अब देखो आगे प्रश्न कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां यानी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। nवें पद क्या होंगे? बराबर होंगे। तो n के किस मान पर ये nवें पद आपस में बराबर होंगे? तो देखो अभी हमें पता नहीं है कि nवां पद इन दोनों का क्या है, तो हम दोनों के nवें पद को an ही ले रहे हैं। यहां मैंने an ले लिया, बराबर में क्या है? एक का स्मॉल n ले लेता हूं, एक का कैपिटल n ले लेता हूं, कैपिटल an। ठीक है, ये ले लिया। इन दोनों को बराबर रखना है। कब होगा बराबर? देखो इस पहली का a का मान क्या आ जाएगा? पहली में a का मान आ जाएगा 63, और d का मान 2, और यहाँ पे a का मान क्या आ जाएगा? दूसरी में a का मान 3, और d का मान आ जाएगा 7। d का मान क्या आ जाएगा अपने? 7 आ जाएगा। ये दोनों मान क्या करना है? इससे ऊपर लिखना है अपने को। ठीक है, यहाँ पे। और फिर देखो अपने an का मान a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d, गुणा में क्या ले रहा हूं? d ले रहा हूं। अब a का मान क्या है? a का मान 63 है, प्लस ये कैपिटल A है और ये कैपिटल D है। अब देखो n माइनस 1 और D का मान 2 बराबर में कैपिटल A 3 प्लस n माइनस 1 और D का मान 7। D का मान क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो n माइनस 1 का जो गुणांक है, इधर भी n माइनस 1 का गुणांक है, दोनों को एक तरफ कर दो, और ये जो नंबर है उन दोनों को एक तरफ कर दो। तो देखो इसको लो इधर, तो ये क्या हो गया? 63 माइनस 3, इधर उधर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 गुणा में 7 है, माइनस
n माइनस वन के गुणा में 2 है। अगर एक तरह से इस कोष्टक को पूरा एक चर मान लू मैं, तो बाहर क्या है 7 है और इधर अपने 2 है। क्या है 7 और 2 है, तो 7 में से 2 गए तो पीछे क्या रहेगा, इधर 63 में से 3 गए 60 रहेगा, इधर हो जाएगा अपने पीछे 5 रहेगा। क्या रहेगा 5 रहेगा, 5 n माइनस वन हो जाएगा। अब 5 से ये जो 60 है वो कितनी बार कट जाएगा, 5 से 60 कट जाएंगे 12 बार। कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा। तो यहाँ क्या रह गया 12 बराबर n माइनस वन। तो देखो अपने n का मान क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 12 प्लस 1 यानी n बराबर 13। यानी n के 13 n बराबर 13 यानी इसके दोनों जो समांतर छेड़िया है उसका जो 13वां पद होगा वो दोनों का आपस में बराबर होगा। दोनों का ही 13वां पद क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, नोट करो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट में अपने को एपी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। तीसरा पद दे रखा है 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले तो क्या दे रखा है अपने को, पहले दे रखा है कि तीसरा पद है अपना 16। क्या है तीसरा पद 16, यानी कि A3 बराबर है अपना 16। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, A3 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 2D लिख सकते हैं। ये आ गया मान 16 का। इसको मैंने ले लिया समीकरण नंबर 1। क्या ले लिया, समीकरण नंबर 1 ले लिया। दूसरी चीज कह रही हमें कि यानी एपी का जो 7वां पद है उसके 5वें पद से 12 अधिक है। यानी कि A7 बराबर A5 प्लस 12। ये चीज बता रही। A7 को क्या लिख सकते हैं, A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D। A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D बराबर नहीं प्लस में 12। अब देखो इस A से ये वाला A कट जाएगा क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं और दोनों ही बराबर के विपरीत तरफ रखे हैं। अब यहाँ हो जाएगा 6D माइनस 4D बराबर में 12। ये 4D इधर आ गया तो माइनस का हो गया, ये हो गया अपना 2D बराबर 12। तो D बराबर 6 आ गया। D बराबर कितना आ गया अपना 6 आ गया। और यही D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान रखा मैंने समीकरण 1 के अंदर, तो A प्लस 2 गुणा 6, A प्लस 2 गुणा 6 बराबर में 16। तो A बराबर 16 माइनस 12। तो A का मान क्या आ गया अपना, A का मान आ गया 4। A का मान क्या आ गया 4। तो अपनी AP क्या होगी, अपने को तो AP ज्ञात करनी थी। तो अपनी AP क्या हो जाएगी, तो पहला पद 4 है, सार्वधानिक यानी D है 6, तो 4 के अंदर 6 जोड़ा हो गए 10, 10 के अंदर 6 जोड़ा 16, 16 के अंदर 6 जोड़ा 22 और डॉट डॉट डॉट। ये हो गई अपनी एपी। बस ठोको ताली और लिखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एपी 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद निकालना है। अंतिम से 20वां पद निकालना है। ऐसा हो तब क्या करना है, जब भी अंतिम से 20वां पद पूछे या तो इस एपी को उल्टा ले लो या इस एपी को उल्टा रख लो, या क्या करेंगे, या हम करेंगे कि ऐसे अपना ए का मान क्या है, ए का मान 3 है। ए का मान क्या है, ए का मान 3 ले लिया और नहीं, उल्टा ही रख के करते हैं इसको, बढ़िया रहेगा।
हमें डिफिकल्टी नहीं चाहिए। तो देखो जैसे ये पी को उल्टा कर दिया पीछे वाले पद से, तो ए का मान आ गया यही, ए का मान क्या आ गया 253 आ गया। ऐसे उल्टा ले लिया तो ए का मान क्या आ गया 253 आ गया। डी का मान क्या आया, डी का मान देखो यहाँ करना है उल्टा करने पर क्या, देखो अगर एपी सीधी होती है तो हम 8 में से 3 घटाते हैं, 8 में से क्या घटाते हैं 3 घटाते हैं, लेकिन एपी को उल्टा कर दिया तो 3 में से 8 घटाएंगे, क्या करेंगे 3 में से 8 घटाएंगे, तो 3 में से 8 गए पीछे रहे माइनस के 5, ये आ गया डी का मान, और ये हो गया अपना ए का मान। और एन का मान कितना है, एन का मान 20 है। ठीक है, अब एपी को उल्टा कर दिया तो एन का मान सीधा अपना 20 ही लेना है। रखो फॉर्मूले में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। ए का मान 253 प्लस एन का मान 20 माइनस 1 और गुणा डी का मान माइनस में 5। ये वाला प्लस और ये माइनस गुणा होके माइनस का हो जाएगा। यहाँ हो गए 19, 19 गुणा 5 कितने हो गए 19 पंजे 95, 19 पंजे कितने हो गए अपने 19 पंजे हो गए अपने 95। अब 253 में से 95 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा। ये ए एन नहीं, यहाँ ए एन नहीं है, यहाँ अपना ए 20 है, तो 20 का पद निकाल रहे हैं ए 20, ये निकल गया आंसर। तो हमें लिखना है अतः एपी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद 158 होगा। बस समाप्त, नोट करो। आप देखो आगे का क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है किसी एपी में चौथे और 8वें पद का योग कितना है 24 है। तो लिखो पहले चौथे और 8वें पद का योग, ये हो गया चौथा पद प्लस 8वां पद बराबर में 24। चौथे पद को क्या लिख सकते हैं, चौथे पद को ए प्लस 3d और इसको लिख सकते हैं ए प्लस 7d बराबर 24। ए और ए 2a प्लस 3d और 7d 10d बराबर में 24। 10 और 2 दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है बार 24, 2 से 24 कट गए 12 बार। तो अपना फाइनल समीकरण अपने को क्या मिल गया, समीकरण मिल गया a प्लस 5d बराबर 12, और ये है अपना समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 6वें और 10वें पद का योग कितना है 44 है। ठीक है, तो देखो छठे पद a6 प्लस a10 बराबर 44 बराबर में 44। एक 6 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर 44। a और a 2a प्लस 5 और 9 14d बराबर में 44। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन आ गया इसमें भी, 7d बराबर 44। 2 से 44 घट गए 22 बार, तो a प्लस 7d बराबर में 22 आ गया, बराबर में 22 आ गया। ये समीकरण नंबर 2 है। अब मैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाऊं, यानी अपने विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए a और d निकालो, यानी समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाओ। समीकरण 1 लिखा है यहाँ पे 5d बराबर में 12, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने
और जैसे ही घटाया ये माइनस का, ये माइनस का, और ये भी अपने माइनस का हो जाएगा। ये तो पूरा कट गया। 7 में से 5 गए, पीछे रहे अपने 2d, और 22 में से 12 गए, पीछे रहे 10। 22 में से 12 गए, पीछे रहे अपने 10 रह गए। अब देखो d का मान क्या आ रहा है, तो 2d बराबर 10 आ रहा है, तो d का मान क्या आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा। d का मान क्या आ गया अपने 5 आ गया। अब देखो ये आ गया d का मान। अब इसमें d के मान को अपने रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 के अंदर, समीकरण नंबर 1 के अंदर। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5 गुणा d था, d की जगह 5 रख दिया, बराबर 12 है। 5 और 25 होता है, और 12 में से जब 25 घटेंगे तो पीछे क्या रहेगा, तो a का मान हो जाएगा -13, -13। अब आगे अपने को क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, अब देखो फिर बोला है इस एपी के प्रथम 3 पद निकालिए, एपी के प्रथम 3 पद निकालिए। तो देखो एपी के प्रथम 3 पद क्या होते हैं, एपी के प्रथम 3 पद होते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, यही होता है। तो ये तो है अपना -13, a प्लस d यानी कि -13 प्लस 5, -13 प्लस 2d यानी 5 का डबल 10। तो अपने फाइनल जो अपना है वो एपी के पद क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे -13, -13 में से प्लस के 5 घट गए तो क्या रह गए पीछे, -8, और 13 में से 10 चले गए तो -3, डॉट 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 ऐसे आगे लिख सकते हैं अगर एपी पूछा हो, लेकिन अपने को तो 3 पद ही निकालना था, ये निकल गए अपने 3 पद। क्या करूं इसका ये कर लूं ans, यहां से अब नोट करो अपने। अब देखो कर लिया नोट। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के वार्षिक वेतन पद पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष उसका जो वेतन है वो 7000 हो जाएगा। यानी कि पहले वर्ष तो उन्होंने जब शुरुआत की तो उसको कितना मिल रहा था, उसको मिल रहा था 5000। फिर जैसे ही दूसरा वर्ष हुआ उसके 200 रुपए बढ़ गए तो 5200, फिर 200 बढ़ गए तो 5400, ऐसे करते करते 7000 हो गए। और 7000 होने में कितना समय लगा, कितने साल लगे, वो अपने को बताना है। यानी इस एक तरह से अपनी एपी मिल गई, इस एपी का एन निकालना है। तो ए क्या है अपना, ए है 5000, डी क्या है, डी है 200, क्योंकि 200 200 जुड़ रहे हैं, 200 का गैप हुआ। और ए एन कितना हो गया, ए एन हो गया 7000। अब देखो ए प्लस n -1 गुणा में डी बराबर होता है अपना ए एन। वैल्यू पुट कर लो सभी की, तो 5000 प्लस n -1 डी, डी का मान कितना है, डी का मान 200 बराबर ए एन का मान 7000। अब देखो n -1 और गुणा में है अपना 200 बराबर 7000 माइनस में 5000, 7000 माइनस 5000, क्योंकि ये लेफ्ट राइट गया तो प्लस से माइनस हो गया। अब देखो n -1
डी बराबर पीछे कितना बचा, पीछे रहा अपना 2000। अब देखो यहाँ पे n-1 बराबर हो जाएगा 2000 बटा में 200। 2 0 से 2 0 गए, 2 से 20 चले गए 10 बार। 2 से 20 कितनी बार चले गए, 10 बार। n-1 बराबर आ गया 10, तो n का मान क्या आ गया, 11। n का मान क्या आ गया, 11। अतः सुब्बा राव को 5000 वेतन से 7000 वेतन करने में कितना समय लग गया, 11 साल लग गए। नोट करो। अब देखो आगे अगला क्या कह रहा है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में क्या बचाया, 50 रुपए की बचत की। कितने बचत की, 50 रुपए की बचत की। और हर सप्ताह उनकी बचत 17.5 रुपए बढ़ती गई। तो nवें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो 207.50 हो जाती है। तो हमें n का मान निकालना है, यानी कितने सप्ताह लगे उसको अपनी बचत को 50 रुपए से 207.50 करने में। तो देखो यहाँ पे अपना a का मान हो गया 50, हर सप्ताह क्या है 17.5 जुड़ रहा है, यानी वो अपने एक तरह से AP का D आ गया। क्या आ गया, D आ गया। और अपने बचत उसने कहाँ रोक दी, लास्ट में उन्होंने बचत रोक दी 207.5, यानी ये अपने AP का अंतिम पद हो गया। अब देखो अब क्या होगा, अपना फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n-1 d बराबर में a का मान 50 प्लस n का मान तो निकालना है, d का मान 17.5 बराबर में an का मान 207.5। अब देखो जो ये 50 प्लस में है उधर जाके माइनस में चले जाएंगे। तो n-1 गुणा में 17.5 बराबर में 207.50 माइनस में 50। अब देखो n-1 17.5 बराबर 207 में से जब 50 घटेंगे तो पीछे 157 रहेंगे। और ये अपने 0.5 के 0.5। यहां देखो फिर n का मान क्या रहेगा, तो n-1 बराबर 157.5 बटा में 17.5। अब देखो अगर 175 का जो पहाड़ा होता है उससे 1575 9 बार कटते हैं। तो अगर मैं ये दोनों पॉइंट आपस में काट दूं, तो ऊपर अपना 1575 रह जाएगा और नीचे 175 रह जाएगा। जो 175 की पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। तो देखो n-1 बराबर 9 आ गया। तो n का मान 9 प्लस 1 यानी n बराबर 10। n बराबर 10 यानी उसको 10 सप्ताह लग जाएंगे अपनी बचत को 50 रुपए से 207.5 तक करने में। नोट करो। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।